हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड ये मैंने इन कार्डों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जल्दी से आप पहले अगर इस रीडिंग तक आए हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, जिन लोगों ने चुना होगा बहुत कम लोग आने वाले हैं। एंड हो सकता है कि आप बीच में ही से छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इनसे बनाते समय मुझे बहुत दिक्कत 3 बार कट करना पड़ा। तो आई फील कि हर कोई ये रीडिंग पूरी नहीं देख पाएगा। जितनी महादेव चाहेंगे उतनी ही देखेगा। एंड जिससे या फिर नीड होगी, आप जो भी समझ लें। बट हाँ, ये ब्लेसिंग हर किसी के लाइफ में पूरी ऐड नहीं होंगी, तीनों ब्लेसिंग नहीं ऐड होंगी। जो सुनेगा उसके में पूरी हो जाएंगे, बट जो इसके बीच बीच में काफ़ी लोग छोड़ देते हैं तो वो उनके लिए उतनी ही ऐड होंगी। तो उनकी गलती नहीं है, उनके लाइफ में इतनी ही ब्लेसिंग ऐड होनी थी महादेव की, तो उतनी ही सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेव आपको क्या कहना चाहते हो। इससे पहले आप महादेव का ध्यान कीजिए और उन्हें थैंक्स बोलिए। उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके रिलैक्स होकर ये रीडिंग को आराम से देखिए, ठीक है। कोई भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। माइंड में कोई सी बात चलाने की भी जरूरत नहीं है। माइंड को भी शांत रखिए और खुद भी शांत रहिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल। देखते हैं कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, महादेव इस टाइम कह रहे हैं कि आपने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट दिया है एंड बहुत काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है मेहनत की है इस बार। बट ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में इस बार आपने अपने जो आपकी तरफ से शिकायतें रहती थी एंड आपकी तरफ से जो कमियाँ रहती थी वो आपने मतलब कि उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। एंड अब आप देख रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप अब कहाँ किस मोड़ में जा रहा है। एंड ये सही जा रहा है कि नहीं, एंड पहले से सुधार हो रहा है कि नहीं, तो पहले से बेहतर बनने की पहले से बेहतर बन रहा है कि नहीं, ऐसा ही आपको दिख रहा है, आपको देखना है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 1 कार्ड और, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्टिंग होने वाली, करियर से रिलेटेड नया कोई जॉब मिल सकता है, नया कुछ न्यू होना है। कोई आपको न्यू आइडिया आ सकता है, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो न्यू चीज़ स्टार्ट होने वाली है उसके लिए आपको आपके लाइफ से कुछ निगेटिविटी जाने की ज़रूरत है। वो निगेटिविटी जाएगी, हटाई जाएगी। जब वो हटेगी तो आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी नए मतलब लाइफ में जो न्यू स्टार्टिंग होनी है, उससे उसके लिए आपकी लाइफ से काफ़ी सारी चीज़ों, बैड हैबिट्स या फिर बैड पीपल, बैड निगेटिव एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। निगेटिव आपकी जो एनर्जी है या फिर हर चीज़ के बारे में निगेटिव पहले से सोच लेना कि मालूम है कि मेरे लिए हो नहीं सकता, ये मालूम है, ये ऐसे सोच जो हर चीज़ पॉजिटिव हो रही हो आपके साथ, फिर भी आप निगेटिव सोचो तो वो निगेटिव ही रिजल्ट देती है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आप सोचोगे नहीं, मुझे मालूम रहता है कि ये इसके बाद ये तो बेकार होगा, मेरे लिए तो लॉस होगा ही। मतलब कि आई मीन मेरे लिए तो ये हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा मेरे लिए कहाँ, मेरे भाग्य में कहाँ, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये सारी चीज़ें हैबिट हैं आपकी, तो ये वहाँ पर हटने वाली है, आपको हटानी पड़ेंगी। आप नहीं हटाएंगे तो फिर यूनिवर्स को कोई और तरीका निकालना पड़े, तो ये ऑटोमेटिक ही, क्योंकि देखिए जब आप ये सोचेंगे तो फिर आपकी ना धीरे धीरे और ज़्यादा क्रिटिकल होती जाएगी। तो यूनिवर्स कहेगा तुम्हें यही सोचना है तो चलो तुम ये। जब आप खुद ही उस सिचुएशन में फंसेंगे तो और खुद जब फंसते चले जाएंगे ना, तो फिर आपको खुद ही मतलब कि निकलने की एकदम से अब लगेगी कि नहीं अब निकलना चाहिए। तो इसकी वजह से आप अपने आप ही सुधार लाने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, आपकी निगेटिव कोई बैड हैबिट है, स्मोकिंग हो सकती है या फिर हाँ, स्मोकिंग बैड हैबिट, या इस देखिए स्मोकिंग भी है, वो भी आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है अगर है तो। एंड या फिर अल्कोहल, एंड या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नेगेटिव चीज़ें सोचना और उस कोई छोटी सी बात को अपने माइंड में बहुत बड़ा इल्यूजन बना लेना कि अब ये ऐसा होगा, अब ये ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें अब आपके एंड होने के टाइम आ गया, ठीक है। महादेव ये कह रहा है। एंड क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्टिंग का टाइम है और आपको ये सारी चीज़ें अब अपनी लाइफ से हटानी पड़ेंगी। नहीं हटाएंगे तो फिर महादेव हटाएंगे, और महादेव जब हटाएंगे, यूनिवर्स जब हटाता है, तो फिर उनका तरीका थोड़ा सा हार्ड होता है, आपको वो करना ही पड़ता है, ओके। एंड ब्लेसिंग इसमें, ठीक है। देखिए न्यू बिगनिंग, लुक एट दिस। देखिए 2 कार्ड है, न्यू बिगनिंग। मैंने बोला था ना आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि काफ़ी गंदगी है जो आप एक्स्ट्रा बोझ बैगेज लेके चल रहे हैं, उन्हें हटने की। क्योंकि आप उनके बिना मतलब कि उनके बिना ही बढ़ सकते हैं, वो साथ में लेकर आप सोचो आगे बढ़े नहीं हो सकता। न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। 2 कार्ड्स आए हैं एंड इसके बाद मैं ये वाला कार्ड लूँगी, ठीक है। ओह लुक एट दिस, महादेव की रीडिंग है तो महादेव का कार्ड आ गया। ये इसमें सब में, ये वाले सारे कार्डों में महादेव का नहीं है। उसमें मतलब सब में मैं महादेव का आई मीन कार्ड नहीं है। 1-2 इसमें महादेव के कार्ड हैं, 1-2 सिर्फ बस, बाकी सब नॉर्मल है। यहाँ पर महादेव का भी आ गया कार्ड कि महादेव आप महादेव के कुछ
आपकी रक्षा कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सिचुएशनों से, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ से नेगेटिविटी रिवील कह रहा हट रही है। तो वो जो हट रही है वो महादेव की कृपा से ही हट रही है। अगर हो सके तो आप प्लीज़ आप महादेव को सोमवार को, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो सोमवार को जल ढार सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपके पास टाइम रहता है मॉर्निंग में तो आप डेली ढार सकते हो, तो आपको उससे ना आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है निगेटिविटी बहुत जाएगी आपकी लाइफ से, और ईजिली जो आपका न्यू बिगनिंग का फेस है ना वो जल्दी स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे ये क्यों लग रहा है। सेकंड चीज़ महादेव कह रहा है कि एक ही आ रहा है पूरा मैसेज कि आप निगेटिव सोचना बंद करो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी नहीं ख़त्म हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। और ये सब क्यों सोच रहे हैं आपके, प्लीज़ आप पहले तो और अपना क्लीन कीजिए, और क्लीन कीजिए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है आपके आसपास, एंड आपके माइंड में भी हो सकती है। देखिए निगेटिविटी क्या है, माइंड में कैसे, कि आपके हर पॉजिटिव चाहे जितना आपके साथ पॉजिटिव हो जाए उसमें भी निगेटिव आप ढूंढ ही लो, तो वो माइंड में निगेटिविटी है। प्लीज़ आप पहले ये निगेटिव सोचना बंद कीजिए, एंड उसको अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। आप सोचोगे नहीं मेरे साथ सब कोई गलत कर रहा है, एंड मेरे साथ बहुत लोगों ने धोखा किया है, वो लोग मेरे सामने आ जाते हैं, वो लोग ऐसे बातें करते हैं तो मुझे फिर से वही चीज़ें याद आती है, कैसे। नहीं, ऐसा नहीं, आप इन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। उनकी बातें आप पर क्यों असर कर रही हैं ये भी सोचिए ना। तो आप अपने इस लायक बनाइए कि किसी की भी बातें आप पर असर ना करें। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने ध्यान रखिए। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है इमोशनल बैलेंस कीजिए। हाँ, एंड महादेव कह रहे हैं कि हर चीज़ में एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। ठीक है, हर चीज़ में ये जो हो रहा है वो आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। एंड बट आप निगेटिविटी में हो रहा था जो मजबूत बनाने के लिए, बट आपने क्या करा उस वो आप निगेटिव में ही चलते गए, पॉजिटिव आपने देखा ही नहीं, आपके साथ ही था। तो इस वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब आप वापस आओ, आपको लाइफ से वो हटाया जा रहा है। मैसेज कुछ और देना चाह रहे थे, वो आपने मैसेज कुछ और लेसन कुछ और ले लिया। ये वाला सीन हो गया आपके साथ। एंड यहाँ पर ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना तो हर चीज़ क्लियरिटी आएगी, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ओके, एंड इनर चाइल्ड, देखिए आपको जो मन पसंद है, आपको जो भी चीज़ें पसंद आती है वो कीजिए। देखिए आपको कुल मिला के हील रखना, अपने आप को हील कब रख पाएंगे, जब आपको, जैसे आपको खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाइए। एंड आपको अगर कोई ड्राइंग करना पसंद है तो ड्राइंग कीजिए। किसी को जब आपके ओवर थिंकिंग हो जाए माइंड में, तो और जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाए तो आप प्लीज़ वर्कआउट कीजिए। ज़्यादा सर अगर नहीं हो सकता है, आप नहीं जा सकते वर्कआउट, तो आपके घर, सबके घर में तो सीढ़ी तो होती है। आपने 20 बार उतरिए चढ़िए 20 बार। आप 10 बार में ही आपकी जो माइंड में बेकार थॉट चल रहे होते हैं, एंड आप बेकार में अपनी एनर्जी जो वेस्ट कर रहे होते हैं ना सोच के, हैं, वो आपका बंद हो जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा मतलब कि पॉजिटिविटी आएगी। आप जब आप ये ज़्यादा नेगेटिविटी सोचे, जब आपको समझ में आए कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचे, ध्यान रखिए इस चीज़ को। एंड फिर आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखने लगे तो आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से ना इतनी जल्दी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी हटती है, बहुत जल्दी, आप सोच भी नहीं सकते। किसी मतलब कि एक रेमेडी की जैसे है ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ में चाहे जितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो, चाहे जितना बड़ा कुछ भी हो, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक मैजिक हो या ब्लैक एनर्जी हो या फिर आपके आसपास नेगेटिव ईविल आई हो, जो भी हो, आपको आपके अंदर आपके आसपास प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा खेलना, अपने लिए इंजॉय, आपकी जो स्किल है, जो स्किल आपको जो चीज़ें पसंद है वो कीजिए। एंड आप कुल मिला के अपने आप को खुश रखिए। आपके जो अंदर का बच्चा है वो कैसे खुश रहता है, किसी को कार्टून देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो आप कार्टून देखिए। किसी को जैसे मम्मी वगैरह लोगों को, उन लोग को सत्संग में जाकर, सत्संग अगर नहीं आप जा सकते तो आप फ़ोन में सुनिए, सत्संग सुनिए। एंड आपको जिस चीज़ में खुशी मिले वो कीजिए, ताकि बस ऐसे कीजिए ताकि आप सेफ रहें, सेफ होकर कीजिएगा, ठीक है, अनसेफ होकर नहीं। यहाँ पर ये भी बोला जाए सेफ होकर, ठीक है। महादेव और क्या कहना चाह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा साइलेंट रखिए अपने माइंड को, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। एंड अपने देखिए 2 कार्ड आया, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को साइलेंट रखिए और ज़्यादा मत सोचिए यार। बट थोड़ी आने वाले समय में आपका जो ये इमोशन है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर आप ना हर चीज़ में निगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ इजीली से देख पाएंगे, ये तो होने वाला है। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने तरफ से भी तो एफर्ट देने होंगे। जब यूनिकी पूरा महादेव पे नहीं थोप सकता ना हम, तो इस वजह से आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी अपने आप में भी एफर्ट दीजिए कि क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहिए। बेकार भी जो पुरानी चीज़ें हैं, बेकार पुरानी चीज़ें, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। एंड थोड़ा सा अपना सेहत का भी ध्यान रखें, आपकी सेहत में ज़्यादा
हाँ, ज़्यादा आई मीन इफ़ेक्ट दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप ना इस टाइम किसी को भी आप एफ़र्ट शो मत कीजिए। देखिए कि कोई रूठ रहा हो इस टाइम, आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से इस टाइम गुज़र रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अब आप काफ़ी लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कि एनर्जी हम कैसे शेयर करते हैं। आप दूसरों के लिए करते हैं। आपको कोई आपको से कुछ उम्मीद लगाया है, तो आपको अंदर से ताकत नहीं है वो चीज़ें करने की। बट वो उम्मीद लगाए वो लोग कहेंगे नहीं आप ये कर दो। एज़ द एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि आप बीमार हैं एंड आपके घर वाले सोचे कि आप ये काम कर दें, जैसे बर्तन धुल रहे हैं, ठीक है, बट आपको वो धुलने का मन नहीं है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ है एंड आपको शांत बैठने का बिल्कुल मन है, वो फिर भी वो लोग कहेंगे कि नहीं तुम धुल दो ये बर्तन। तो आपको क्या करना है उस टाइम, अपना स्टैंड लेना है, बोलना कि नहीं है तथा। एंड देखिए एक और मैं एग्जांपल आप इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे एक पार्टी फंक्शन है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, ओके, बात करने का मन नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग होप लगाएं कि आप आएंगे उनके पास, खुद आप आएंगे एंड या फिर वो लोग आएंगे आपसे, तो आप घंटन बात करेंगे, घंटन बहुत ज़्यादा बिना फालतू की बातें 2-2 घंटे आप कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत कीजिए। आप अपनी एनर्जी वो आप शेयर कर रहे हैं, जो आप 2 घंटा बातें कर रहे हैं, जब आप एफर्ट्स देंगे, जब वो लोग कुछ बातें करेंगे तो आप उनके थॉट से हाँ पे हाँ मिलाएंगे, तभी तो वो बातें करेंगे 2 घंटे तक। तो ये आप एनर्जी शेयर कर रहे हैं, एनर्जी शेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, एनर्जी मत शेयर कीजिए इस बार, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और आपको इस टाइम आपकी एनर्जी की आपको ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अलोन में रहिए, अकेले रहिए, अकेले बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अकेले रहिए एंड आप किसी को कोई आपसे उम्मीद होप लगाए कि ये करेगा वो करे, आप अभी कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी अभी ज़रूरत आपको खुद है, ठीक है, किसी और को नहीं है। एंड इतना आसान मत बन जाओ। देखो लुक एट दिस, मैंने बोला ना कि किसी की मतलब कि होप में ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे खरे उतरें, ठीक है। एंड कोई वो काफ़ी सारे लोग आपसे जब आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे, धीरे धीरे आप अपने पर ही अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगेंगे, सिर्फ आपको किसी की भी नीड नहीं होगी, तो उस टाइम क्या है ना, बहुत सारे लोग आपसे शिकायतें करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना ली है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, बदल रहे हैं। बट आपको अपने चेंज नहीं होने देना, ठीक है। यहाँ पर कुल मिला के ये है कि आप दूसरों के लिए करते करते नहीं जाना, करते करते मरना नहीं आपको, ठीक है। आपको जब महादेव के इस मैसेज तक पहुँचे तो 100% आपको बहुत अच्छा एक एम है, महादेव वहाँ तक इस एम तक ले जाएंगे आपको एंड वहाँ पर आप बहुत बेटर डिजर्व करते हैं। इस वजह से महादेव की ये ब्लेसिंग सुन रहे हैं, ओके। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हर किसी की उम्मीद में खरा नहीं उतरना आपको। और पहली बात, जो भी आपको ज़्यादा आपको लगे कि ये आपसे ज़्यादा आपका टाइम मांग रहा है बट आपको उत्तर देने का मन नहीं है, तो बाउंड्रीज बनाओ, उनसे क्लियर कहो कि नहीं तम टाइम नहीं दे पाएंगे तुम्हें, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप एंड फैमिली या फिर फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा अपने में रहो एंड जितनी आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, तो लोग भी उतना ही आपकी रिस्पेक्ट एंड अपने आप को टाइम देंगे, ओके। लुक एट दिस, 2 कार्ड आए हैं, 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो आपको ना आपकी लाइफ में, 2 नहीं सॉरी 3, न्यू स्टार्टिंग का कार्ड है। न्यू स्टार्टिंग का कार्ड, जो अब ये वर्जन आप बनने वाले हो ना, वो उसे किसी चीज़ की नीड नहीं, किसी की भी नीड नहीं होगी, किसी की नीड नहीं होगी खुश होने के लिए एंड किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंड नहीं होगा। इमोशनली जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो वो वो ना पर्सन अलग ही दुनिया का होता है। उसे ना कोई हर्ट कर सकता है, ना ही किसी कोई ये फील करा सकता है कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। एंड या फिर वो ये काफ़ी सारे लोग होके भी उसे आई मीन कुछ कोई भी उसे चीट नहीं कर सकता। उसे कोई भी फोकस सोचे कि वो कोई काम करने जा रहा है तो फोकस, लेकिन दिस घंटी भी बजी है एंड पूजा भी हो रही है, महादेव की ब्लेसिंग भी है। मैं रियल में बता रही हूँ, वो ये लोग जो देखेंगे ये रीडिंग सच में बहुत ज़्यादा लकी होंगे। एंड उनके 3 कार्ड आए हैं एंड मुझे यहाँ पे ये लग रहा है महादेव कह रहे हैं कुछ दिन बाद ना, आप कुछ दिन बाद, ये मुझे 1 मंथ बाद आप ना हर तरीके से खुश होंगे, हर तरीके से। आपके फाइनेंस, रिलेशन, फैमिली एंड जो जो लाइफ में एक आदमी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब कुछ बेटर हो रहा होगा और आप हर जगह से खुश होंगे। मतलब हर चीज़, हर जगह से खुश होंगे। फाइनेंस है तो फाइनेंस से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं एंड रिलेशनशिप से तो रिलेशनशिप भी बहुत बेटर स्मूथ चलेगा, अच्छे डे बाई डे अच्छे उसमें डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। 2 कार्ड आए इमोशन के। आप इमोशनल पहले बहुत ज़्यादा वीक थे, सबके लिए बहुत ज़्यादा करते थे, अब वो आप नहीं करेंगे, आप अपने आप को आप आगे रखेंगे। एंड यहाँ पर ये लग रहा है कि आप जो भी आप सोचेंगे प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और हमेशा आपके इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है इस टाइम।
एंड हिडन डेप्थ, आपको ना कुछ ऐसी कोई सीक्रेट या फिर आप देखिए, आप मुझे लग रहा है कि आपके सामने कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है या फिर किसी की सच्चाई आ सकती है, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हों तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है कोई सीक्रेटिव, तो जिससे ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इजीली चेंज आ जाएंगे, या फिर हाँ, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता पड़ेंगी जिसकी वजह से आप सोच रहे थे कि ये आप पर ही डिपेंड है ये पर्सन, फिर आपको समझ रियलाइज़ होगा कि वो आप पर डिपेंड नहीं है, आप ही बनाए तो उस डिपेंड है उसे, एंड वो आपके बगैर भी बहुत आगे चल सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको रियलाइज़ होगा कि आपको लगे कि आपके कंधे पर ही सारा बोझ है, बट आपको कुछ दिन बाद रियलाइज़ होगा कि आपके कंधे में कुछ बोझ नहीं था। ठीक है, आपके रहने या न रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ है। काफ़ी ये है जिसकी वजह से ना ये आपका जो से है ये सीक्रेटिव है, जो मैसेज है जो रिवील होगा वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्री बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि आप समझ सको ये सारी सिचुएशन है, एंड जो आप फालतू का एक्स्ट्रा जो बैगेज ला देते वो भी आपके लाइफ से जा सके। ओके, इस वजह से एंड अपनी कमजोरी किसी को भी मत बताओ, आप जो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि वैसे भी ये तो बतानी नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट बातें हैं जो या फिर जो कमजोरी है वो नहीं किसी से साथ शेयर नहीं करें, जितने ज़्यादातर आपके पास ही रहेगी उतने ज़्यादा आप कंफर्टेबल फ्री महसूस करेंगे। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी किसी कमजोरी अपनी मत बताएं, एंड आपकी लाइफ में नया मौका खुलने वाला है जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कितनी बार आएगा न्यू बिगिनिंग का कार्ड, नया मौका। आप जो वर्जन बनने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा है, उसके फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, वो हर जगह से खुश रहेगा, एंड वो हर चीज़ अब तुम्हें आप जिस तरीके से भी अपने दुनियादारी देख रहे थे ना, जिस तरीके से सारी सिचुएशन को देखते हैं, आप अपोजिट देखेंगे। अब आपको डिटैच होने में लोगों से टाइम नहीं लगेगा, जल्दी अटैच भी नहीं होंगे और बहुत जल्दी डिटैच हो जाएंगे। ओके रियल में बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। हाँ, क्लेम करना ना भूलना। थैंक यू यूनिवर्स, हर मारिए कोई एंजल मर्ड। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सेल्फ लव करना ना भूलना, हो सके तो आप मंदिर जाइए शिव जी के, और ज़्यादा अच्छे ब्लेसिंग, क्योंकि आपके शिव जी जो महाकाल है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली चेंज ला रहा है, बहुत स्ट्रांगली चेंज ला रहा है, बहुत पावरफुल स्ट्रांगली चेंज है, क्योंकि मैसेज रिपीट पे रिपीट हो रहा है। एक मैसेज जब रिपीट पे रिपीट हो रहा है, 3 कार्ड मैंने निकाले, तीनों कार्डों से रिपीट हो रहा है। सो इसमें मैं कुछ भी नहीं, आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड नहीं है, रियल में वर्ड नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, सेल्फ लव करना मत भूलना।